अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं कि नहीं? है। किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की, तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरी मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव पेट से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद। संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना? जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? गुरुजी हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, हमारी दरार आ जाता है हम तीनों में, और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी वाली कौन है? जी मेरी वाली घर है। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? मेरी जीएफ हैं? जीएफ जी अब क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का। लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि नवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा है? जी नहीं, ये भाई हैं हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना? कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता शादी नहीं निकालेगा करोगे? ही। नहीं, क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घटना चाहे शादी करने के बाद। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौआ? कितने पौआ पी जाते हो? एक साहब शाम को पी। एक पौआ शाम को रोज? जी जी। तो पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ वो नाराज होती है, गाली वाली देने लगती है। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। बच्चे हैं आपके? बच्चे? जी एक बेटी है, एक बेटा है साहब। बेटा कितना बड़ा है? वो है बीए कर चुका है साहब। तो बेटे को भी एकाध पौआ पिलाते हो? वो नाराज होता है साहब। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी नहीं पियेंगे साहब। माँ कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। जी प्रणाम साहब। राधे राधे। दे मेरे शादी का राधा। तो आपको शादी करना है? ये शादी करा दें आपकी? ये कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? ये बाबा काली नहीं? नहीं बाबा। लो, काली नहीं चाहिए तो मैं गोरी चाहिए। ये बाबा तो आपके वहाँ नहीं मिल रही हैं लड़कियाँ आपको शादी के लिए? नहीं बाबा दीवान। तो लड़की शादी के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। आपके चरणों में मेरा दंडवत करना आप। खुश रहिए। कैसे हैं? जी बढ़िया, रानी की कृपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम। अकरम जी। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं सनातन मानना चाहता हूँ। सनातन में आना चाहते हैं? जी। क्यों? क्यों आना चाहते हैं सनातन में? सनातन धर्म इसलिए आना चाहता हूँ कि सनातन में मतलब कि मांस मछली का वैसा कोई सेवन नहीं होता, मुर्गा नहीं काटते, मंडा वैसा कुछ नहीं होता। प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी ला के 4 दिन से घूम रहा हूँ, नासी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टिक्का ला के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा, मेरा बड़ा मान सम्मान मिला मुझे। मुसलमान यदि हिंदुओं के पास आ जाए तो मुसलमान को भी बड़ा सम्मान दिया जाता है। जी। क्योंकि हमारा जो भगवान है वो केवल हिंदुओं के नहीं, भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजे प्रेम से मैं उसका हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भाव नहीं है। तो आपके घर में कौन है? माता पिता? माता का इंतकाल हो रहा हमारी। और पिताजी? पिताजी है। तो आप यदि मुसलमान हैं और हिंदू होना चाहते हैं जी। तो आपके घर वाले परिवार वाले आपकी समाज आपत्ति नहीं करेगी? करे जी, फोन आ रहे बिनु करे कहने लगा तो घर आ जाओ, अपना नहीं पुलिस हटवा देगा। मैं ऐसे ही बोल रहे हैं कि घर आ जाओ। घर आ जाओ। तो आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा गुरुजी। क्यों?
क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं, बस मैं जाना ही नहीं फिलहाल, तो मैं नहीं रहूँगा वृंदावन धाम में ही। वृंदावन धाम अच्छा लगा? वृंदावन धाम में रहूँगा फिलहाल तो, श्री जी के चरणों में। देखिए हमारी श्री जी, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर श्री जी की बड़ी कृपा है। धाम के हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी राधा रानी के दास हो गए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए, मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए, तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो, आप में काबिलियत ना हो तो काहे का लगी हो, सब झूठा है। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। जय श्री कृष्ण गुरुजी, राधे राधे। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्ण नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोले बेचारी को। कोई नहीं बोल रहा है। कुछ है, काम धाम करते हो क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपया आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है? फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ के मालिक हो? हाँ गुरुजी। पक्का? पक्का। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है।